Well, hello everyone. I am Mr. AK. Once again, I welcome you here at our online platform. जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ाना हम क्लासेस के साथ में कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे और आपका सपोर्ट भी ऐसा ही बनता रहे और इससे बेहतर आपका सपोर्ट बने, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। या कल हमने बात की थी नाउन काइंड्स के साथ में, अपने टोटल 5 काइंड्स थे, टोटल के टोटल हमने स्टडी कर लिए थे। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ यू शुड आस्क मी। हर बार कहता हूँ, यही बात कहता हूँ, पूछा कीजिए जनाब, पूछा कीजिए, मन में वहम रख कर तो ना बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो यू शुड आस्क। ओके, आगे बात करते हैं। आज का अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है, आई थिंक हमने अभी तक बात की है टॉपिक नंबर, लास्ट अपना था टॉपिक नंबर 7। अभी जो अपना रहने वाला है टॉपिक नंबर 8, उसके साथ बात करने वाले हैं। वाह, आपको ये ड्राइंग दिख रही होगी या 2 स्टूडेंट्स ने बनाया है इसको। आई होप अच्छी लग रही होगी, बता देना ये भी कैसी लग रही है। ओके, अब आगे बात करते हैं। शुरुआत से लेकर चले थे, एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बीच में। चाहे आप कुछ भी शुरुआत कर रहे हो, बीच में कभी मत छोड़ना। आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से। यस, सो आज का अपना जो टॉपिक नंबर है वो रहने वाला है टॉपिक नंबर 7। सॉरी, 7 हो चुका है। टॉपिक नंबर अपना रहने वाला है 8, और टॉपिक नंबर 8 जो रहने वाला है वो रहने वाले हैं टाइप्स। टाइप्स से समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ नाउन। आप कहोगे सर नाउन का जो टाइप्स है और जो काइंड्स है उनमें क्या डिफरेंस है? डियर, काइंड्स और टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक ही बात होती है। नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर टाइप्स से मेरा जो कहने का मतलब है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से में? काउंटेबल नाउन एंड द अनदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। यस, 2 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट नंबर इज काउंटेबल नाउन एंड अनदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इनके वर्ड्स से ही। हमें डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करना है, जो हमें पढ़ाई गई थी उनको हमें एक्सप्लेन करते हुए समझना है इन चीज़ों को। काउंटेबल, आप समझ पा रहे हैं, काउंट मीन्स होता है काउंट करना, गिन पाना जिनको। जिन किसी नाउन्स को हैं हम काउंट कर पाएंगे वो सारे के सारे काउंटेबल में आने वाले हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आने वाले हैं अपने अनकाउंटेबल के नाम में। समझ गए? अनकाउंटेबल नाउन की में आने वाली है, इन कैटेगरीज में हम काम में लेने वाले होते हैं। ओके, जैसे आगे हम स्टडी करने वाले कई बार कहते हैं कि सर वाटर क्या है? वाटर कहा कि सर वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कहा कि सर मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऐसे जो है ना, इनको हम स्टडी करने वाले हैं, काउंटेबल रहने वाले हैं या अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके अंदर भी हम बात करते हैं पॉइंट्स के साथ में। आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है काउंटेबल को बात है ना, धीरे धीरे साथ साथ में हम स्टडी करते जाएंगे। मैं यहाँ अनकाउंटेबल से शुरुआत करने वाला हूँ। अनकाउंटेबल नाउन से स्टार्ट किया। अनकाउंटेबल नाउन आप किसे कहने वाले हैं? अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी या कांट बी काउंटेड।
जिसको काउंट नहीं किया जा सकता दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, राइट। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो जनाब अनकाउंटेबल में आने वाला है। समझ रहे हो इस बात को? समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, और जिसको आप काउंट कर पाओगे वो आने वाला है काउंटेबल की कैटेगरी में, राइट। ये बेसिक सी बात थी, मैंने पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और की है अभी। यस, अभी जो सेकंड पॉइंट रहता है उसके साथ बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर सेकंड, अब आएगा ना मजा। पॉइंट नंबर सेकंड, कहा कि सर कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, अनकाउंटेबल को UN से मैं शो कर रहा हूं, ओके। अनकाउंटेबल नाउन को UN से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कहा कि सर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं या प्लुरल होते हैं। अब आया ना मजा। कहा कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं या प्लुरल होते हैं। आप जरा सोचिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं या प्लुरल होते हैं? सोचिए जरा, क्या दिमाग में आ रहा है? कहा कि सर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते हो आप, काउंट नहीं कर सकते हो आप, वो तो सर क्या कहें, प्लुरल होगा। जिसको काउंट नहीं कर सकते प्लुरल होगा या सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से समझिए जरा। सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने वाटर, मैंने एग्जाम्पल दिया वाटर, अनकाउंटेबल। इसको काउंट कर सकते हो क्या आप? इसको काउंट कर सकते हो क्या आप? ऐसे बोलते हैं क्या वाटर्स? वाटर्स बोलते हैं क्या? हाँ, एक वर्ड होता जरूर है वाटर्स। चलो साथ में क्लेरिफाई कर लेता हूं, चीज समझना बेसिक सी बात है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, बेसिक सी स्टेप आपको फॉलो करनी है। वो ये कि जो आपको वर्ड दिया गया है इसका आप प्लुरल बना के कोशिश कर लेना। क्या कर लेना? प्लुरल बना के कोशिश कर लेना। तो आपने इसका बनाया, चलो आपने ऐसे कोशिश किया ऐसे लिखने की, वाटर्स। सर वाटर का तो प्लुरल होता है, वाटर्स प्लुरल होता है वाटर्स। जरा समझिए डियर, वाटर का मतलब तो पानी है, वाटर का मतलब तो पानी है। वाटर्स को क्या मीनिंग दे रहा है? बहुत सारा पानी, ऐसा मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ वाटर्स का कुछ न कुछ और मीनिंग होता है। यहाँ पर होता है जैसे समुद्र, इसका मीनिंग होता है। तो जो वाटर है इसका क्या नहीं बन रहा है? प्लुरल नहीं बन रहा है। सो बेसिक सी बात यह है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका कभी भी प्लुरल नहीं बनता है, प्लुरल नहीं बनता है। अगर बात की जाए तो वो सिंगुलर भी नहीं होता है, वो सिंगुलर भी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रख लेना। जो एक क्वांटिटी है इसको आप सिंगुलर कैसे काउंट कर सकते हो? कैसे काउंट कर सकते हो? ये सिंगुलर भी नहीं होता है, प्लुरल भी नहीं होता है। अब इसमें तीसरी बात निकल के आई है, वो ये कि इसको सिंगुलर मानते हैं, इसको सिंगुलर मानते हैं। आई मीन टू से कंसीडर करते हैं ये सिंगुलर ना होता है और ना ही प्लुरल होता है, इसको सिंगुलर माना जाता है। अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। इस बात का ध्यान रख लेना। सो वाटर को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ना कि ये सिंगुलर होता है। ओके, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्टार्स ये तो अनकाउंटेबल है, स्टार्स ये तो अनकाउंटेबल हैं, ये तो अनकाउंटेबल में आने चाहिए, इस कैटेगरी में आने चाहिए। मैंने कहा माय डियर, बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन समझिए काउंटेबल को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे तो डिफाइन करने वाले हो 1 2 3 4 5 6 और कितने तक होता है, कितने तक होता है आगे पता ही नहीं है, इन्फिनिटी, अनंत।
अनंत तक जाता है। सो काउंट की प्रोसेस, काउंट करने की प्रोसेस क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो, काउंट करने की प्रोसेस होती है। सो इसका मतलब अगर तारों की बात की जाए, स्टार्स की बात की जाए, ऐसे देखते हो रात को, सो काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4, आगे कितने तक जा रहे हैं, कितने तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं ना। इसका मतलब जनाब काउंट करने वाली है ना, काउंट किए जा रहे हैं ना। अब कितने अनंत हैं, अब वो तो है, लेकिन काउंट तो किए जा रहे हैं ना, इस प्रोसेस में आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहे हैं ना, 20 50 100 1000 इस तरीके से आ रहे हैं ना। सो स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो आते हैं काउंटेबल नाउन में। और एक चीज मैंने बता दी है ऑलरेडी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, चलो इसको मैं आगे पॉइंट के साथ में समझा देता हूं। चलो पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3। सो मैंने क्या समझाया आपको कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका एक बात तो ये है कि उसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर सी बात है, इसका प्लूरल नहीं बनने वाला है। जैसे वर्ड आ गया आपके सामने गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड का प्लूरल बनाइए, गोल्ड्स कर दिया, लेकिन जनाब गोल्ड्स तो और कुछ होता है। आप ये तो नहीं कह सकते ना, गोल्ड को प्लूरल तो आप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो पहली बात ये निकल के आती है, अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो वर्ड आपका दिया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने आया स्टार, जैसे आ गया गोल्ड, जैसे मान लीजिए आ गया चौक, जैसे आ गया मान लीजिए बोर्ड, या फिर जैसे आपने कह दिया लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके सामने, वो किसका था, स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, क्या दिया था मैंने एग्जांपल एक, या वाटर। करना क्या, इनका प्लूरल बना के देख लीजिए, प्लूरल बन रहा है। स्टार का तो प्लूरल क्या बनता है, स्टार्स बनता है, बहुत सारे तारे बनता है। तो स्टार कौन सी कैटेगरी में आ गया, काउंटेबल, CN से शो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काउंटेबल नाउन। गोल्ड का क्या बनाया आपने, क्या बनाया, चलो एक बार लिख लिया गोल्ड्स। चौक का क्या बनाया आपने, चौक्स कर दिया। वाटर का आपने क्या बनाया, वाटर्स कर दिया। चलो अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टार को काउंट कर सकते हो, प्लूरल बन रहा है स्टार्स, इसका मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। गोल्ड, आपने कहा सर गोल्ड्स तो होता है, गोल्ड्स तो होता है, बट माय डियर आप गोल्ड का प्लूरल नहीं बना रहे हो, ये कुछ और मीनिंग दे रहा है। यहां पर गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड मेडल, यहां पर मीनिंग आता है गोल्ड मेडल, लेकिन इस गोल्ड का तो कोई मीनिंग नहीं दिया ना यहां पर। सो यहां पर ये प्लूरल नहीं होने वाला, ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आ गई चौक के बारे में, चौक को काउंट कर सकते हैं ना, 1 चौक 2 चौक 3 चौक 4 चौक, काउंट कर सकते हो। आप इसको किस कैटेगरी में लेने वाले हो, काउंटेबल नाउन। जैसे वाटर के बारे में भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वाटर का प्लूरल नहीं बनेगा। हाँ, वाटर्स कोई चीज होती है, वाटर्स होता है, वाटर्स को समुद्र बोलते हैं, लेकिन वाटर का तो प्लूरल नहीं बनाना, इसका कोई और मीनिंग नहीं कर रहा है, वाटर का तो प्लूरल नहीं बनाना। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लूरल बना के देख लीजिए, बन रहा है और वही मीनिंग दे रहा है। ध्यान रख लेना, तारे के तारा से तारे बन रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं, मीनिंग वही दे रहा है। इसका मतलब तो वो है, वही है काउंटेबल, और मीनिंग अलग आ गया, मीनिंग अलग आ गया, वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, अनकाउंटेबल। सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। अब समझे इस बात को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। जिनको काउंट कर पा रहे हैं काउंटेबल, और जिनको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, प्लूरल करके देख लेना, अगर प्लूरल बन रहा है वही मीनिंग दे रहा है, इट मीन्स क्या रहने वाला है, वही मीनिंग
दे रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा, वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। सो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ। ये चीज़ मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया था, जिनको आप काउंट कर पा रहे हो काउंटेबल, जिनको काउंट नहीं कर सकते हो अनकाउंटेबल। सेकेंड पॉइंट हुआ था आपका कि ये अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है, सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है। मैंने समझाया था कि अनकाउंटेबल ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लुरल होता है, इसको तो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर होता नहीं है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, उसका प्लुरल बना के देख लेना। अगर प्लुरल बन रहा है इट मीन्स वो काउंटेबल नाउन है, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन रहने वाला है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। आगे बात करते हैं। क्या रहने वाला है अभी नेक्स्ट पॉइंट? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4 वो रहने वाला है वो ये कि जो अपना अनकाउंटेबल नाउन है, जो अपना अनकाउंटेबल नाउन है, जो अपना अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इसमें एस और ईएस सफिक्स करते हैं, सफिक्स मैंने बताया था कोई भी रूट वर्ड है उससे पहले अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वो क्या होने वाला है, प्रीफिक्स, और बाद में ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन में अगर आप कुछ सफिक्स करते हो, आई मीन टू से एस और ईएस सफिक्स करते हो तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका जो मीनिंग है, क्या है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग में चेंज, समझ रहे हो, मीनिंग चेंज हो सकता है, शायद हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार हो ही, क्योंकि जो प्लुरल बन ही नहीं रहे हैं तो उसका आप मीनिंग क्या बनाओगे जनाब, क्या बनाने वाले हो। अगर ये सफिक्स हो जाते हैं तो कुछ हद तक यही होता है कि उनका मीनिंग चेंज हो सकता है शायद, ठीक है ना। सो फोर्थ पॉइंट आपके सामने क्या निकल के आया, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर अगर कुछ आप सफिक्स करते हो, जैसे एस और ईएस आप सफिक्स करते हो, सो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वाटर में आपने ना एस सफिक्स किया तो क्या बना, वाटर्स। वाटर तो पानी है, लेकिन वाटर्स का यहाँ मतलब समुद्र है, तो मीनिंग चेंज हुआ। जैसे आपके सामने एक वर्ड आ गया प्लास्टिक में एस सफिक्स किया, क्या बना, प्लास्टिक्स बना। प्लास्टिक तो आपको पता है कि कोई मटेरियल है, प्लास्टिक कोई मटेरियल है। प्लास्टिक किसको बोलते हैं, प्लास्टिक्स किसको बोलते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को बोलते हैं। सो मीनिंग तो चेंज हुआ ना। जैसे कुछ और, जैसे बोल दिया आपने आयरन में एस सफिक्स करते हैं तो बनता है आयरन्स। हाँ, आयरन्स कोई चीज़ होती है, वाटर्स कोई चीज़ होती है, प्लास्टिक कोई चीज़ होती है, लेकिन इनका तो प्लुरल नहीं है ना, ये इनके तो प्लुरल नहीं है ना, तो ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। मैंने बता दिया आयरन आपको पता है, एस सफिक्स किया, आपने कहा सर आयरन्स तो बनता है, लेकिन माय डियर ये आयरन्स का मतलब क्या होता है, आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, लाइक दैट। सो ये इसका तो यही तो मीनिंग नहीं दिया ना, मीनिंग चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। पॉइंट नंबर 4 पकड़ में आया, पॉइंट नंबर 4 पकड़ में आया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी 4 पॉइंट इसके अंदर क्लियर हुए हैं, चारों आपके समझ में आए हैं। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, और आगे बात क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मनी अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल होता है। जैसे कह दिया कि सर पेपर काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। इनके साथ बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक फर्दर। चलो क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक एक बार।
और माय डियर हमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। फॉर्मेलिटीज़ से बेस्ट कभी नहीं निकल के आता है, बेस्ट करने से ही बेस्ट निकल के आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना आप। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे तो बेस्ट करना तो करना, बेस्ट पढ़ाना तो पढ़ाना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि बेस्ट आप कैसे करते हो, स्टडी करते हो या नहीं करते हो। अभी पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 लगा कर समझाना चाहता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 5 के साथ बात करते हैं। जैसे वही चीज़ कहा कि जो मनी होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। आपने तो कहा सर मनी काउंट कर सकते हैं, मनी काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, ये तो काउंटेबल होता है, ये तो काउंटेबल होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मनी काउंटेबल नहीं, ये कौन सा होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। वो कैसे होता है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो वर्ड आपको मिले उसका प्लुरल करके देख लेना। मनी का प्लुरल किया आपने, मनीज बना, MON, मनीज बना, राइट। कुछ करेक्ट कुछ एरर है तो इम्प्रूव कर लिया जाएगा। यस, मनी का क्या बनता है, मनीज बनता है। कैसे बनेगा, किसने देखा है भाई, ये किसने देखा ये वर्ड? मैंने तो आज तक नहीं देखा, आपने देखा है? मनीज कैसे बन सकता है? तो पहला तो फंडा यही क्लियर हो गया कि सर प्लुरल नहीं बन रहा है, तो ये जो काउंटेबल नाउन है ये नहीं बन सकता। क्लियर सी बात है, काउंटेबल नाउन नहीं बन सकता। अब दूसरी बात समझने की ये है, काउंट करके देखिए, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी, 6 मनी, बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं क्या ऐसे मनी को काउंट करते हो क्या? नहीं करते ना, इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल। और दूसरी चीजें हैं वो समझाता हूं माय डियर, वो ये एक बेसिक सा एग्जांपल समझाना चाहता हूं विद द नोट्स। यस मैंने आपके सामने कुछ नोट्स लिए, मैं समझाता हूँ। देखिए 100 के 2 3 4 नोट हैं, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए, कितने हुए दिख रहे हैं आपको? कितने हुए दिख रहे हैं आपको? कितने हुए दिख रहे हैं आपको? कितने हुए? फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 100 के हैं। अब देखिए कितने हुए, आपने कहा सर ये तो 400 हुए, ये कितने हुए? 400 हुए। ये तो कहा कि सर आपने मनी को अभी काउंट तो किया, 400 हो गए ना, काउंट किया आपने। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जो दिखता है वो, जो दिख रहा है वो हो, ये जरूरी नहीं है। हमें दिखता कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे होते हैं, समझ कुछ और रहे होते हैं। वो कैसे समझिए, आप जनाब क्या कर रहे हो, मनी को नहीं काउंट कर रहे हो, आप ये जो 100 रुपीज के नोट्स हैं इनको काउंट कर रहे हो। एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100, फिर से 100, फिर से 100, 4 नोट की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हो गई। तो आप क्या नहीं कर रहे हो, आप मनी काउंट नहीं कर रहे हो, आप नोट्स की वैल्यू काउंट कर रहे हो। यहां पर आप नोट्स काउंट कर रहे हो। अब समझाता हूं मैं, रुकिए।
ये सो आप क्या कर रहे हो, नोट्स काउंट कर रहे हो, ना कि मनी। क्या, तभी तो जैसे नोट हो गया, नोट्स का प्लूरल बनता है ना नोट्स, बनता है ना नोट्स, बनता है ना। इसका मतलब नोट काउंटेबल, क्योंकि नोट काउंट कर पा रहे हो आप, ना कि मनी। जैसे आप कॉइन काउंट करते हो, कॉइन को प्लूरल, कॉइन का प्लूरल क्या बनता है, कॉइन्स बनता है ना। आप कॉइन को काउंट कर सकते हो, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप कहते हो कि सर रुपी, मैंने कहा हाँ ये भी काउंटेबल है, क्या है इसका, रुपीज बनता है ना प्लूरल। सो बात क्या निकल के आई कि आप या तो नोट काउंट करते हो, या कॉइन काउंट करते हो, या आप रुपी काउंट करते हो, मनी काउंट नहीं करते हो। अब इनकी जो क्वांटिटी होती है उसको मनी नाम दिया है, इनकी जो ना कलेक्शन होता है इनको, उनको आपने मनी नाम दिया है। ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो कैसे होता है, समझ में आया। अभी पॉइंट नंबर 5 के साथ बात की है, आगे एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। सो अब से ये दिमाग में वहम मत पालना कि सर मनी काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि सर हम तो काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि सर हम तो काउंट कर पा रहे हैं इसलिए काउंटेबल हुआ। काउंट करते कुछ और है, होता कुछ और है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के साथ में। कई बार कहते हैं कि सर जो पेपर होता है वो काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है। कहा कि सर पेपर तो काउंट कर सकते हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर। मैंने कहा बावड़े हो रखे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि पेपर को कैसे काउंट किया। भाई पेपर को कैसे काउंट किया आपने, माय डियर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो कैसे होता है समझाता हूं। पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो कैसे होता है। माय डियर, हम पेपर नहीं गिनते हैं, हम पेपर नहीं गिनते। आपने कहा सर प्लूरल बनाओ, प्लूरल बनेगा। मैंने कहा चलो लिखते हैं। पेपर को क्या बनाया गया, पेपर्स। आपने कहा सर पेपर्स तो होते हैं। मैंने कहा वाह बेटे, मौज कर दी, है ना, मौज कर दी। आपने तो प्लूरल भी बना दिया। हाँ भाई बना तो दिया। अब सोचिए ये बात, पेपर आपको पता है क्या होते हैं, पेपर आपको पता है क्या होता है, पेपर जानते हो क्या होता है। पेपर्स बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स को। तो आपने इसको तो प्लूरल कहाँ बनाया। मैंने थोड़ी देर पहले टॉपिक नंबर आई थिंक 3rd और 4th में समझाया था कि जो आपको वर्ड दिया गया है, अगर उसमें एस और ईएस सफिक्स करते हो आप, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। यहां पर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो पेपर काउंटेबल कैसे हुआ जनाब, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। फिर भी समझाता हूं। आपने कहा सर पेपर को तो गिनते हैं। माय डियर, पेपर को आप नहीं गिनते हो, आप गिनते हो पेपर की सीट को गिनते हो। पेपर की 1 सीट होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। आप क्या करते हो, पेपर की सीट गिनते हो, ना कि पेपर को। अब यही तो बात आई ना समझ में। अब देखिए इसमें एस सफिक्स किया तो क्या बनी सीट्स। सो जो सीट होती हैं ये काउंट कर पा रहे हो आप। एक से ज़्यादा होगी तो सीट्स बोलने लग गए। सो सिंपल सी बात क्या आई, जो काउंटेबल है उसका तो क्या बनने वाला है, प्लूरल। और दूसरी बात, हम सीट को काउंट करते हैं ना कि पेपर को। जैसे कई बार बोलते हैं ना, ए सीट ऑफ पेपर,
आप पेपर नहीं बोलते हो, पेपर को काउंट नहीं करते हो, आप इस तरीके से काउंट करते हो। ए सीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट, एक पेपर की सीट आप इस तरीके से काम में लेते हो। आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि काउंटेबल नाउन से पहले ये भी आगे आएगा। आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एक पॉइंट में समझाता हूँ इसको भी। सो अब देखिए, आप सीट को काउंट करते हो। कहा कि मेरे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव, क्लीन करता हूँ, I have ए सीट ऑफ पेपर, मेरे पास एक पेपर की सीट है। आई हैव ए सीट ऑफ पेपर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा, आई हैव टू सीट्स ऑफ पेपर। तो आप पेपर नहीं काउंट कर रहे हो माय डियर, आप क्या काउंट कर रहे हो? आप सीट्स को काउंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप सीट्स को काउंट कर रहे हो। अब समझ में आई ना? अब यहाँ पर कहीं ना, जैसे ऐसे भी मिल जाते हैं, ए पीस ऑफ पेपर, इस तरीके से आपको मिल सकता है सीट ऑफ पेपर। अब समझाता हूं मैं इस बारे में। देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है, कहा आई हैव व्हाट, पेपर है भाई। सो ये पेपर एज ए नाउन काम कर रहा है। आई हैव टू व्हाट, ये भी यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है, राइट। यहाँ पर वैसे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन हमेशा क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट की। क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट की। तो अपने आप में ये देखिए, एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा दो वर्ड है, तो ये अपने आप में क्या बनी? फ्रेज बनी ना। अपने आप में क्या बनी? फ्रेज बनी। अब देखिए, सीट्स ऑफ पेपर, ये जो पेपर है किसमें डिटेल ऐड कर रहा है? किसमें डिटेल ऐड कर रहा है? इन सीट्स के अंदर। सो डिटेल ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सो कौन सी फ्रेज कहलाएगी? ये कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। याद आया कुछ? आई थिंक 5th और 6th नंबर जो टॉपिक था उसके अंदर हमने फ्रेज के साथ में बात की थी। अब आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेज क्या होती है? फ्रेज क्या होती है? ये देखिए, हर चीज़ संभल के चलिए जनाब, हर चीज़ को संभाल कर यूज़ कीजिए, समझिए क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। अब देखिए, पेपर काउंट नहीं होते हैं माय डियर, उनकी सीट्स हम काउंट करते हैं, उनकी सीट्स हम काउंट करते हैं। इसलिए पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है। पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है। सो अभी हमने बात की 6 पॉइंट्स के साथ में, 6 पॉइंट्स हुए हमें, जिनको हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझा है, स्टेप बाय स्टेप समझा है हर चीज़ को। इसमें काउंटेबल नाउन भी आ रहा है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ रहा है। सो अभी करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, और लिखने का काम आप कंटिन्यू रखिए, उसको मत छोड़िए। क्योंकि जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लिखते हो तो पहला काम आपने सुनने का किया, फिर लिखते वक्त आप रिपीट करते हो। लिखना प्लस रिपीटेशन 3 टाइम्स हो जाता है माय डियर। सो ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और एक चीज़, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर याद नहीं होता। इसका मैं फंडा एक ही बताना चाहूँगा, वो ये, कभी स्टूडेंट की तरह मत याद करना, कभी भी स्टूडेंट की तरह मत याद करना। एक ही फंडा है, वो ये, लर्न लाइक ए टीचर। जब भी कुछ याद नहीं हो रहा है, लर्न लाइक ए टीचर। आई मीन टू से, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं? एज ए स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तब होता क्या है, हमें क्या करना होता है? जो मैटर होता है उसको स्टडी करना होता है और पास आउट, बस इतना ही अपना टारगेट रहता है। बट जब आप एज ए टीचर लर्न करते हैं तो उस आपका मोटिव ये रहता है कि मुझे पढ़ना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाना भी बेस्ट वाला है। अगर बच्चों ने कुछ पूछ लिया तो वो मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। सो ऑलवेज लर्न लाइक ए टीचर, मेक दिस टारगेट। जब भी सीखना है, सो लर्न लाइक ए टीचर।
टीचर क्या करता है, यही टारगेट लेके चलता है कि मुझे बेस्ट बनाना है। और दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हो, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया आप किसी को पढ़ा दो तुरंत, या फिर जितनी बार हो गया आप किसी को पढ़ा दो, फिर नहीं भूलने वाले हो। दीज आर द वेज टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एवरीथिंग। ओके, सो बने रहिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यू। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ शेयर। और एक चीज़ थोड़ा सा डीमोरलाइज कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है, मेहनत करने के बावजूद भी जो एक लेवल होती है व्यूवर्स की, व्यूज़ की, जो ग्रोथ चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेट करता है। बट मज़ा तो तभी है ना जब कोई साथ में ना खड़े हों, और फिर भी है ना हम हालात से लड़े हों। मज़ा तो तभी आएगा ना। कंटिन्यू रहिए और सीखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।